हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये है बूटस्ट्रैप 5 का पार्ट 7। इसमें हम कवर करने वाले हैं आपका ऑर्डर क्लास को, कि ऑर्डर क्लास के साथ हम क्या क्या यूज कर सकते हैं एंड बूटस्ट्रैप हमें इस क्लास के थ्रू क्या चीज प्रोवाइड कराता है और हम इसे को अपने लेआउट एंड ग्रिड सिस्टम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारा कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको प्लेलिस्ट का। अगर आपकी कोई वीडियो मिस हो गई है, पिछले पार्ट को आप वहां जाके देख सकते हैं। ओके, एंड अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस कवर करने वाले हैं, देन उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एक टारगेट पहले 50 का है, जिनमें से 7 नंबर की वीडियो ये है हमारी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो सके। एंड गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी वीडियो में, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ओके, एंड इसके बाद देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो टॉपिक है इसके अंदर वो है बूटस्ट्रैप का रीऑर्डरिंग। ओके, रीऑर्डरिंग का मतलब क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक रो ली, ओके, रेड कलर की। उसके अंदर मैंने 4 बॉक्सेस लिए हैं, 4 बॉक्सेस पे डिफरेंट डिफरेंट कलर दिए हैं, जिनका नाम मैंने रख दिया कॉल 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 कॉल। ओके, अब मैंने इसके अंदर आपको यहाँ पे इसके ऊपर दिख रहा होगा फर्स्ट पे ग्रीन पे, वहां लिखा है मैंने लास्ट पोजीशन, एंड थर्ड नंबर पे मैंने लिखा है फर्स्ट पोजीशन। इसका मतलब क्या है उसे समझिए। अब जैसे कि आपके पास 4 कॉलम है, आप 4 कॉलम में से चाहते हैं कि आप कुछ डिव्स को स्विच करना चाहते हैं अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ओके, तो कैसे करेंगे? ओके, तो उस चीज के लिए आपको बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कराता है ऑर्डर क्लास। ऑर्डर क्लास में कौन कौन सी ऑर्डर क्लास है? सबसे पहले 2 क्लासेस है हमारे पास, ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर लास्ट, जो कि आपको दिख रही होगी, एंड और भी क्लासेस हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। तो यहाँ पे ऑर्डर फर्स्ट मैंने कहां पे यूज करी? मैंने करी 3rd नंबर के ब्लू कलर के डिव पे, एंड ऑर्डर लास्ट मतलब मैंने यहाँ पे यूज करा आपका ग्रीन कलर के ऊपर। ओके, इन दोनों क्लासेस को यूज करने के बाद में जो मेरे को आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? तो उसके लिए देखिए डायग्राम। तो डायग्राम में नीचे आपको दिख रहा होगा कि मेरा ब्लू कलर का बॉक्स जो था वो मेरा फर्स्ट नंबर पे आ गया। ओके, ऑर्डर फर्स्ट क्लास यूज करने की वजह से। एंड उसके बाद आप ग्रीन वाले को देखेंगे तो ग्रीन वाला मेरा ऑर्डर लास्ट यूज करने की वजह से लास्ट पे है। ओके, आप समझ रहे हैं इस चीज को कि लाइक ऑर्डर फर्स्ट एंड ऑर्डर लास्ट किस पोजीशन पे काम करते हैं, लाइक फर्स्ट एंड लास्ट के लिए। एंड इसके बीच में जितनी भी पोजीशन सेट करनी होती है उसके लिए और अदर क्लासेस है हमारे पास, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, इतना आप समझ गए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट में आपके पास है यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर आपका ऑर्डर क्लासेस। ऑर्डर क्लासेस में आपके पास क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहले फर्स्ट लास्ट ऑर्डर क्लासेस फॉर डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स। एंड ये यहाँ पे ऑर्डर क्लास है ना जो आपके पास, इस ऑर्डर फर्स्ट एंड लास्ट में भी आपके पास ना बहुत सारे ब्रेक पॉइंट्स हैं, एंड ऐसे ही आपके लिए जितनी अलग क्लासेस है उनमें भी ब्रेक पॉइंट्स हैं। तो ये ब्रेक पॉइंट्स कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि लाइक इसमें हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स कौन से अवेलेबल हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। ओके, एंड इन सब के लिए जो शॉर्ट फॉर्म बनती है, जो क्लासेस बनती है, जो बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड कराता है वो कौन सी है वो देखिए। यहाँ पे ऑर्डर एक्सेल फर्स्ट, आपका एक्सेल लास्ट। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट आपका रहेगा, बस उसमें आपका क्या है, स्क्रीन नंबर। ओके, स्क्रीन में क्या है आपके पास, एसएम है, एमडी है, एलजी है, एक्सेल है, डबल एक्सेल है। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है कि आपका स्क्रीन के अकॉर्डिंग है। तो ये क्या क्लासेस है आपकी फर्स्ट एंड लास्ट के लिए, कि आप क्या कर सकते हैं, इससे रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। ठीक है, कि रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से सपोज आपने यूज कर ली फर्स्ट एंड लास्ट, आपको किस स्क्रीन पे दिखाना है, किस पे नहीं दिखाना है, तो उसके लिए आपके पास ये क्लासेस अवेलेबल है कि जिसको यूज करके आप अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग पोजीशन में डिव्स दिखा सकते हैं गाइस। ठीक है, एंड इसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट बूटस्ट्रैप रीऑर्डरिंग अगेन। बट यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे मैंने अगेन वो डायग्राम यूज करा है, एंड डायग्राम में आपके पास रो है, रो के अंदर मेरे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने अगेन वही सेम चीज की मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस में 4 डिफरेंट कलर की मैंने ऊपर, आप अगर ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने पोजीशन सेट करी है। फर्स्ट वाले की मैंने कही है पोजीशन सेकंड होनी चाहिए, सेकंड वाले की फोर्थ होनी चाहिए, थर्ड वाले की फर्स्ट हो जानी चाहिए, एंड फोर्थ वाले की आपकी थर्ड हो जानी चाहिए। अब इनके लिए मेरे पास क्लासेस कौन सी है? तो बूटस्ट्रैप हमें क्लास देता है यहाँ पे ऑर्डर, एंड ऑर्डर के अंदर ऑर्डर फर्स्ट मैंने अभी आपको सिखाया है, ऑर्डर लास्ट मैंने आपको बताया, जो कि अभी प्रैक्टिकल में करके देखेंगे हम उसको भी। एंड उसके साथ में हमारे पास जो क्लासेस अवेलेबल होती है वो है आपकी ऑर्डर के आगे आपको बस एक नंबर डिफाइन करना पड़ता है 1 to 12, जो आपका प्रीवियस बूटस्ट्रैप 4 में डिफाइन करते थे, बट बूटस्ट्रैप 5 में आपका 1 to 5 आ गया अब, कि आप 1 से लेके 5 तक ही नंबर डिफाइन कर सकते हैं इसको। एंड इसमें क्या क्या है आपका यहाँ पे दिख रहा होगा ऑर्डर वन मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ये दिखेगा कहाँ पे, वो डायग्राम में अभी आपको मैं समझाऊंगा। एंड सेकंड वाले पे दिख रहा होगा ऑर्डर 3, फिर उसके बाद ऑर्डर 0, एंड उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर 2। अब ये 0 क्यों यूज करा मैंने, ये समझिए। तो इसके लिए मैं अब जो नेक्स्ट डायग्राम आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0। ओके, जिस ब्लू कलर के बॉक्स में मैंने ऑर्डर 0 यूज करा है ना, वो आपका फर्स्ट नंबर पे है, तो बट यहाँ पे मैंने 1 यूज करा ही नहीं। तो गाइस, जितने भी ये आपके ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर स्टार्ट होते हैं 0 से, ध्यान रखिएगा। 0 1 2 3 4, ओके, इस तरीके से स्टार्ट होते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने 0 यूज करा, तो 0 आपका यहाँ आ गया,
एंड उसके बाद आप देखेंगे 1 तो ग्रीन वाला आप सेकंड नंबर पे है, एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे फोर्थ वाले को थर्ड पोजीशन दी थी तो थर्ड के लिए ऑर्डर 2 यूज करा, एंड ऑर्डर 3 का मतलब होता है लास्ट जो कि 4 नंबर पे आया। ओके, तो ये चारों कुछ इनकी डिफरेंट था चीजें जिनको हम यूज करके अपनी यहाँ पे ये चीजें बना सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास रीऑर्डरिंग की क्लासेस भी हैं, तो वो कौन कौन सी क्लासेस हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने प्रीवियस में दिखाया अभी कि वही सेम कि एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, ये सारी चीजें वही हैं कि जो लाइक ग्रिड सिस्टम में चल रही हैं। ओके, जो रिस्पॉन्सिव में काम आती है। एंड इसी के साथ में यहाँ पे ऑर्डर फर्स्ट एंड ऑर्डर लास्ट का आपका डिफरेंट है कॉन्सेप्ट, एंड ऑर्डर का आपका अलग है, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर फर्स्ट एंड ऑर्डर लास्ट आप अलग यूज के लिए करते हैं कि वो पर्टिकुलर आपका फर्स्ट एंड लास्ट के लिए करने के लिए करते हैं, बट अगर आपको बीच किसी सेक्शन में आपको डिव्स को मूव करना है तो उसके लिए आप ऑर्डर का ही यूज करेंगे। तो ऑर्डर में आपको बस क्या करना होता है, अगर आप रिस्पॉन्सिव पॉइंटिंग व्यू से कर रहे हैं तो लाइक आपके पास स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल XL, फिर XL, LG, MD, SF, एंड उसके आगे उसका नंबर, जो भी नंबर आपको जिस नंबर पे आपको उस डिप को मूव करना है। ओके, एंड इसी के साथ में एक चीज और है आपके पास, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एज ऑर्डर टेक्स एनी इंटायर वैल्यू फ्रॉम 0 to 5। ठीक है, आप समझ रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझाया 0 क्यों लिया था मैंने, एंड 0 to 5 ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके, आप समझ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि मैंने आपको समझाया 0 से स्टार्ट होता है आपका ये ऑर्डर, बट ऑर्डर लास्ट एंड ऑर्डर फर्स्ट आपका बाय डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू है वो ऐसे ही रहता है वो। ओके, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस ऑर्डर को यूज करने का मेथड, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ऑर्डर लिखिए, हाइफन लिखिए, एंड उसके आगे उसका नंबर लिख दीजिए, दैट्स इट। एंड अगर आपको ये वाला जो होता है ना आपका, ये विदाउट रिस्पॉन्सिव के लिए होता है कि हर स्क्रीन पे सेम दिखे, बट अगर आपको रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना है ब्रेक पॉइंट करके, तो आपके पास यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है SM, MD, LG, XL, डबल XL। ठीक है, इस तरीके से चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करके जिसको यूज करके हम अपने डिजाइन को बना सकते हैं, बॉक्स को मूव कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज को प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। सो गाइज यहाँ पे हम आ गए अपने एडिटर पे, एंड एडिटर पे हम लगे हुए हैं जो कि हमने सीड एंड बूटस्ट्रैप पे नहीं यूज करे थे। एंड एक हमारे पास CSS की फाइल है, वो कहाँ पे है, वो हमारे इस फोल्डर में है CSS की फाइल। ओके, ये जो हमारी बनाई हुई है बॉक्स 1, 2, 3 एंड 4, जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने यूज करा इनको बना रखे हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इनका यूज करके आपको डिजाइन दिखाया था कैसे बना सकते हैं आप एक लेआउट अपने यहाँ पे वेब पेज का। तो यहाँ पे आपको दिखेगा होगा मैंने यहाँ पे कंटेनर एंड रो की क्लास मेरी बाय डिफॉल्ट है, मैंने आपको बताया था जैसे प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ क्लास लेते हैं, कॉल लेते हैं। कॉल के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे LG लूंगा। ओके, LG में यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4, एंड 4 के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल 1। ठीक है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कॉल 1 है, एंड मैं इसको करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, कितने 4 टाइम्स, एंड 4 में मैं यहाँ पे कर दूंगा आपका 1 हटा देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका 2 कर देते हैं इसको, एंड इसके बाद आपका यहाँ पे 3, एंड इसी में मेरे पास यहाँ पे क्या है, बॉक्स 1 करके क्लास है, एंड इसके बाद बॉक्स 3। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद चलते हैं यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे करेंगे रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास ये 3 बॉक्सेस है। ये 3 बॉक्सेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये 3 बॉक्सेस आपके क्या है, रिस्पॉन्सिव में आपको दिखाऊं तो अभी देखिए कैसे ये बिहेव करेंगे। जैसे कि हमने LG करा है, तो ये जैसे ही जाएंगे हम MD पे, ये आपके एक के नीचे एक आ जाएंगे। ओके, ये तो होगी पहली चीज। अब आप क्या चाहते हैं यहाँ पे कि लाइक कि आप मूव करना चाहते हैं अपने सेकंड डिप को एंड थर्ड डिप को, तो कैसे करेंगे। अब सपोज आप चाहते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट डिप आपका जो है ना वो लास्ट में चला जाए एंड लास्ट वाला पहले में आ जाए, तो जो की क्लास मैंने आपको सबसे पहले बताई थी वो थी आपकी यहाँ पे ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा यहाँ पे इसको लास्ट। ठीक है, ऑर्डर लास्ट इस वाली को कर दिया, एंड इसके बाद मैं करता हूँ इसको ऑर्डर फर्स्ट। ये देखिए, ये दोनों क्लासेस मैंने यहाँ पे लिख दी, एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ कर देंगे रिफ्रेश। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉल 3 आपका पहले नंबर पे आ रहा है, कॉल 1 आपका लास्ट में आ रहा है। अब इस पे जो CSS अप्लाई हो रही है वो भी समझिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं लास्ट वाले में आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर लास्ट करके आपके पास क्या बना है, ऑर्डर 6। ओके, एक नंबर हमने डिफाइन कर रखा है उसको, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसको हम बता पा रहे हैं कि आपको किस पोजीशन पे जाना है अपने मूव करके। ठीक है, एंड उसके साथ नॉन इंपॉर्टेंट का यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास लगी हुई है, ध्यान रखिएगा। एंड फर्स्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे -1 जो की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होती है, आप समझ रहे हैं ना। तो ये चीज थी आपकी किसके लिए, ये थी आपकी फर्स्ट एंड लास्ट। आप देखेंगे ना एक चीज, तो ये देखिए अभी क्या है कि आप दिख रहा होगा आपको रिस्पॉन्सिव हो रहा है ये पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ रिस्पॉन्सिव में भी आपका कैसा दिखेगा उस चीज के लिए। तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, मैं करता हूँ रिफ्रेश करने के बाद ये हर स्क्रीन पे भी 4 का रहेगा। तो अब आप क्या चाहते हैं कि लाइक कि हर स्क्रीन पे आपका ना ये मूवमेंट करता रहे। ओके, इट मींस कि लाइक कि आपका फर्स्ट वाला जो डिप था वो लास्ट में रहे, लास्ट वाला आपका फर्स्ट में रहे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ना, देखिए रिस्पॉन्सिव करता हूं मैं, तो ये हर किसी पे रहेगा। ठीक है, ये देखिए स्मॉल तक आ गए हम। ठीक है, ये है आपका एक्स्ट्रा स्मॉल, ये है आपका स्मॉल, ये देखिए मीडियम,
एंड देन उसके बाद LG, ये देखिए एक्सेल, एंड देन उसके बाद ये डबल एक्सेल। हर जगह पे ये सेम रहेगा। इस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं आप रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से? तो आप चाहते हैं कि लाइक ना आप डेस्कटॉप पे ओके LG पे ना आपको ये तो दिखे, बट ये फोन पे जाके वापस अपनी रियल वाली पोजीशन में आ जाए। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, मैं अगेन यहाँ पे क्या कर देता हूँ, LG लगा देता हूँ। ठीक है, LG लगा दिया मैंने। एंड LG लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये आपका यहीं पे रहे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर लास्ट एंड ऑर्डर फर्स्ट में तो यहाँ आप लिख सकते हैं LG, एंड यहाँ पे भी आप कर सकते हैं LG। ओके, ये चीज आप समझ रहे हैं, ऑर्डर फर्स्ट एंड ऑर्डर लास्ट में। तो यहाँ पे मैंने इसको यूज करा, इसके बाद करूंगा रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट में आपको दिख रहा है। एंड इसके बाद करते हैं छोटा इसको, ये देखिए जैसे मैं थोड़ा छोटा करूंगा, ये देखिए जैसे मैंने इसे छोटा करा आपकी क्या है कि पोजीशन पहली जैसी आ गई वापस। ठीक है, अब ये क्यों आ गई, इसलिए आ गई क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपकी पोजीशन, अभी यहाँ पे देखेंगे ये देखिए कॉल 3 आपकी पहले थी, कॉल 2, कॉल 1, ये उल्टा। ठीक है, बट यहाँ पे आने के बाद ये अपनी रियल पोजीशन में आ गया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उसको बताया है कि यहाँ पे कि ना LG, ओके LG स्क्रीन तक ये चीजें चले, उसके बाद MD पे जैसी वो आए ना तो वो चीजें हट जाए। ओके, आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये था आपका फर्स्ट एंड लास्ट का। एंड इसी के बाद आप इसमें यूज कैसे करेंगे बाकी चीजों को, तो मैं यहाँ पे एक बार कर देता हूँ LG को SM। ठीक है, LG को यहाँ पे ले लेते हैं हम SM में, एंड इसके बाद ऑर्डर लेता हूं ऑर्डर में मैं यहाँ पे कर देता हूं इसको यहाँ पे 3। ठीक है, मैं कर देता हूं 2। ठीक है, और इस वाले को कर देता हूं मैं 0। ओके, दो मैंने क्लासेस बताई थी आपको, फर्स्ट एंड लास्ट, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के साथ बताई, एंड उसके अंदर कैसे आप यूज कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव क्लास को LG को यूज करके मैंने बताया वो। अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे ऑर्डर कैसे यूज कर सकते हैं नंबर के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ करेंगे सबसे पहले रिफ्रेश, तो रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने रिफ्रेश कर लिया। ठीक है, अब रिफ्रेश करने के बाद आपने देखिए चेंजेस क्या है, आपका सेकंड वाला डिव ना पहले नंबर पे आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने वहां तो कुछ दिया ही नहीं, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, बट मैंने फर्स्ट वाले पे लिखा था सेकंड। तो सेकंड का मतलब क्या था, तो यहाँ पे आप सेकंड देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर क्या आ रहा है आपका, सेकंड। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने 0 लिखा था, तो 0 का मतलब क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 0 का मतलब यहाँ पे 0 ले रहा है। ठीक है, बट आप चाहते हैं कि अब ये ना 1 पे आ जाए। ठीक है, ये चीज 1 पे आ जाए, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखी। मैं करता हूँ रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे 1 दिख रही है। क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट पे नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें बीच में आप छोड़ देंगे ना स्पेस, तो उसकी वजह से। अब मैंने पहले बीच वाले डिव को कुछ भी नहीं दिया था, इसी चीज के लिए नहीं दिया था कि आप इसको समझिए। जब आप ऑर्डर देते हैं ना तो उस ऑर्डरिंग में आपको सबको बताना होगा कि किस ऑर्डर पे प्लेस करना है आपको, बट फर्स्ट एंड लास्ट वाले में आपको ये चीज नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि वो फर्स्ट एंड लास्ट के लिए ही यूज होता है। ठीक है, बेसिकली। बट यहाँ पे आपको क्या है कि आपने ऑर्डर 2 दिया, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर लिया मैंने और ऑर्डर यहाँ पे 3 कर देता हूं। ठीक है, इसको करता हूं सेव, यहाँ करता हूं रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप देखिए अब आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली। फर्स्ट वाले को मैंने दिया था ऑर्डर 2, जो कि आपका सेंटर में आ रहा है, इट मींस कि सेकंड नंबर पे। और इसके बाद दिया था मैंने थर्ड, जो सेकंड नंबर पे आ रहा था हमारा बाय डिफॉल्ट, उसको मेरे को करना था थर्ड पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये थर्ड पे चला गया। एंड थर्ड वाले को फर्स्ट पे करना था, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा था, फर्स्ट, जो कि आपका फर्स्ट पे है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए यहाँ पे? तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ रही है, और यही चीज आपकी कैसे आपकी हर स्क्रीन पे रहेगी। देखिए हर स्क्रीन पे, क्यों? क्योंकि आपने ऑर्डर दिया है। ठीक है, इसमें कोई रिस्पॉन्सिव क्लास आपने यूज नहीं करी है। देखिए एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, MD, ये देखिए LG, ठीक है, एक्सेल, डबल एक्सेल, सब पे सेम रहेगी ये बदल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आपका किसका, ऑर्डर का। और ऑर्डर आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट, विदाउट रिस्पॉन्सिव क्लास के लिए आपका होता है हर स्क्रीन के लिए बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये चीज ना SM तक ही रहे, उसके बाद ना अपने आप जो एक्स्ट्रा स्मॉल फोन है आपका, उसमें ये अपने आप ही शो होने लग जाए बाय डिफॉल्ट का जो इनका पोजीशन है। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप उस टाइम पे यहाँ पे SM, एंड इसके नीचे भी आएगा आपका SM, एंड यहाँ पे भी आएगा आपका SM। ये चीज ले ली मैंने। इसके बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने वो SM पे लिया था। अब इसके बाद ये चीज कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, एक्स्ट्रा स्मॉल पे रिफ्रेश करेगी ये चीजें। तो यहाँ पे चलेंगे, ये देखिए स्मॉल करते जा रहा हूं मैं, एंड ये आ गए हम स्मॉल। और देखिए जैसे ही मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल से नीचे आया ना, तो यहाँ पे मैं आपको मीडिया क्वेरी भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये SM। अब SM की यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं चल रही है, बट मैं थोड़ा सा इसे इंक्रीज करूंगा ना, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको SM की प्रॉपर्टी चल रही है। ठीक है, कितने तक चलती है आपकी, जो कि मैंने बताया था आपको 576 तक। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम स्मॉल कर रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ तक तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट है जो नंबर ऑफ हमने रखा है कि लाइक ऑर्डरिंग में। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम स्मॉल कर रहे हैं ना, वो अपनी रियल ऑर्डरिंग में आ जा रहा है।
तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से अपने अपने अलग अलग रिस्पॉन्सिव पार्ट पे आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे SM लिया है, आपको क्या करना होगा, LG लेना होगा, MD लेना होगा, XXL, XL। जो भी आपको प्रॉपर्टी रखनी है ना, वो आपको ये देख के रखनी है कि जो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है ना कॉल के साथ में, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से रखना होगा। अदरवाइज आपको क्या करना होगा कि लाइक सीधा आपको ऑर्डर लिखना है, हाइफन लिखना है और नंबर लिखना है, जैसे कि मैंने इससे पहले लिखा था। एंड लास्ट एंड फर्स्ट वाले में तो मैंने आपको बताया कि वो केवल आपका फर्स्ट एंड लास्ट के लिए यूज होता है, एंड उसमें भी रिस्पॉन्सिव यूज करना है, तो उसके लिए भी आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे कॉल में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करा है और कौन सी स्क्रीन पे आपको ब्रेक करना है उनके अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट में हम देखेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका नेस्टेड कैसे यूज करते हैं एंड कैसे लेआउट एक जो हमारा होता है पूरा, उसके अंदर नेस्टेड कैसे बनाया जाता है आपका कॉल, एंड ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज यूज करके जितनी भी मैंने आपको ग्रिड एंड लेआउट का समझाया है, ये सारा कुछ हम नेस्टेड में देखेंगे कि नेस्टेड में कैसे हम कर सकते हैं नेस्टेड को बूटस्ट्रैप के साथ यूज। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद गाइस।